कि आप सोचो तुम्हारी मृत्यु होगी, कब होगी, किस समय होगी, कुछ पता नहीं, किसी भी समय हो सकती है। खलु मृत्यु आकस्मिक अकस्मातिक, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। खेल खेल में हंस रहे, नाच रहे, पधार गए। धैर्यवान बनकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की तैयारी कोई बिरला करता है, एक कोई फर्क नहीं। प्रवचन की बात नहीं है, अगर हृदय में नाम चल रहा है तो कोई फर्क नहीं है। हर समय अपनी बैग तैयार है, टिकट पास है, जहां जाना है वहां पता है, फोन से पहले बात हो चुकी है कि मैं आ रहा हूं, तैयारी फिट है, वहां से उत्तर आ गया है, आ जाओ। अब बोलो क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं। जिसकी तैयारी नहीं होती, अचानक कोई बात होती, वो परेशान हो जाता है। जैसे आपके घर में अचानक 50 लोग आ जाए, अब आप परेशान हो जाएंगे। वही जब तैयारी करते हैं तो 500 लोग बारात में आते हैं, आप खूब आनंद पूर्वक उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि आपने तैयारी कर रखी है। ऐसे ही मृत्यु के स्वागत की आपने क्या तैयारी की है? उत्तर सबके हृदय में एक ही आएगा, कुछ नहीं। तभी वो भयावह है, तभी वो महान दुख देने वाली है। यदि विवेकवान हो जाओ तो तुम मृत्यु की तैयारी कर लोगे। वो आखिरी तैयारी गुरु कृपा से होती है, और जिसने वो तैयारी कर ली वो निर्भय हो गया, निश्चिंत हो गया, निःशोक हो गया। ये तैयारी हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें यहां सब कुछ प्रिय लग रहा है। ये देह प्रिय लग रहा है, मकान प्रिय लग रहा है, पुत्र पत्नी परिवार प्रिय लग रहा है, तो हम तैयारी यहां की सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमको ये पता नहीं कि अचानक हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, अचानक हमारा शरीर छूट जाएगा, और उसकी तैयारी ना होना सबसे बड़ी हानि होगी। क्योंकि अन्य किसी योनि में आप कुछ तैयारी कर सके मृत्यु से बचने के, ऐसा कोई उपाय नहीं। केवल मानव देह में ही आप तैयारी कर सकते हैं भगवत प्राप्ति की, अन्य किसी योनि में नहीं। और ये आपने यहां की तैयारी में ही सारा समय खत्म कर दिया। पुत्र को पढ़ाना, पुत्री का ब्याह, ये वो, पूरा जीवन इसी में। और अंत तो गत्वा मोह मल से ग्रसित होकर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये आपकी मृत्यु के तैयारी में जो बाधक है, श्रीपाद आगे के श्लोक में कह रहे हैं, राज्यम निष्कंटकमपि परित्यज्य दिव्याश्च रामाः कामान सर्वानपि च विहितांस्तिक्त तिक्तान् विदन्तः हित्वा विद्या कुल धन जनाद्याभिमानं प्रविष्टा ये श्री वृंदा विपिन मपुनर्निर्गमास्तान् नमामः। जब कोई मृत्यु की तैयारी की सोचता है तो सबसे पहले उसका वैभव उसके सामने बाधा पहुंचाता है। माना तुम्हारा चक्रवर्ती सम्राट पद है, निष्कंटक राज्य है, तो मरोगे तो है ही, तो क्या राज्य लाद के ले जाओगे? राज्यम निष्कंटकमपि परित्यज्य, बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा हरिहित आप गवन बन कीन्हा। ये तैयारी है। जबरदस्ती छोड़ा जाता है भोगों को, प्यार से नहीं छोड़ा जाता। ये जो परिवार से लिपट लिपट कर रोना, मोह ममता राग, और फिर कि हम जा रहे हैं अमुक जगह तपस्या भजन, खिलवाड़ की बात करते हो, विनोद की बात करते हो। इनको गले लगा करके तुम इन्हीं का चिंतन करोगे। हिमालय, आप काशी, उज्जैन, द्वारिका, कहीं भी जाओ, ये मोह का पास तुम्हारे हृदय को बलात् घसीट कर वहीं खड़ा कर देगा जहां से सुधार करना चाहते हो। अचानक, अकस्मात जो मृत्यु तुम्हें सूचना नहीं देगी, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए अकस्मात सबके मोह बंधन को काटना होता है।
श्रुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभी ते अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय भईते। ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि बुद्धि अपवित्र है, इसलिए ये समझ में नहीं आएगा। कह रहे शायद समझ में आ जाए। जाना है राज्यम निष्कंटकमपि परित्यज्य दिव्याश्चरामाः। दिव्य अर्धांगिनी स्त्री जो बहुत दिव्य है, देवी है, सुंदर है, स्वभाव सुशील है, एक क्षण में छूट जाएगा। तुम्हारा राज्य वैभव एक क्षण में छूट जाएगा। कर्मान, जितने भी कर्म तुम कर रहे हो शुभ या अशुभ, कामान, जितनी कामनाएं कर रहे हो, सर्वान पिच विहिता तिक्त तिक्तान विदंता, ये सब कड़ुआ है, सुख देने वाला नहीं है। क्या करो, इसे हित मत समझो। विद्वान हो, विद्या है, मरोगे फिर भूल जाओगे, फिर शुरू होगा, फिर शुरू होगा। काखा गाघा बालका बालको बालकाहा, फिर यही शुरू होगा, फिर व्याकरण पढ़ो। एक विद्या है भगवत विद्या, जो किसी भी जन्म में विस्मरण नहीं होती। जैसे भरत जी भजन किए, हिरण बने, तो हिरण में भी भजन किए और ब्रह्मबोध संपन्न जड़ भरत महापुरुष के रूप में प्रकट हुए। तो विद्या कुल धन जनाद्याभिमानम प्रविष्टा, यही तुम्हें मृत्यु की तैयारी नहीं होने दे रहे। तुम्हारा वैभव, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारी विद्या, तुम्हारा कुल, तुम्हारा धन, तुम्हारा परिवार, मित्र आदि, इनमें जो अपनापन हो चुका, अभिमान, अहमता, ममता, यही भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। क्या करें? बोले धन्य भाग है उनका जिन्होंने इन सब से राग त्याग कर प्रिया प्रीतम के चरणों में अनुराग प्राप्ति के लिए कमर कस के ये सी वृंदा विपिन मपुनर निर्गमास्तान नमामः। अब मैं अपने जीवन को वृंदावन में समर्पित करता हूं मृत्यु के लिए। पुनः इस श्रीधाम से कभी वापस शरीर नहीं जाएगा। तो बोले नमामः, मैं उसे नमस्कार करता हूं कि उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, मृत्यु की तैयारी कर ली है। निष्कंटक राज्य जैसा वैभव हो, दिव्याश्चरामा, दिव्य अर्धांगिनी, सब काम, सब कर्म, सब ये सब मायाकृत। अगर समझ में आ जाए कि मृत्यु की तैयारी अब करनी है, शरीर हमारा अब किसी काम का नहीं रह गया, सारे कर्तव्य संसार के बने ही रहेंगे, कभी पूर्ण नहीं होते। आज तक कोई ऐसा हमें नहीं मिला कि हमारा सारा कार्य पूर्ण हो गया, अब मैं सब कुछ त्याग कर भजन करता हूं, कभी ऐसा नहीं मिला। जब उसको भजन की बात आएगी तो लड़ना पड़ेगा, आसक्ति राग छोड़ना पड़ेगा। श्रीपाद कह रहे हैं कि विद्या का, कुल का, धन का, जन का, पत्नी का, राज्य का, वैभव का, जीने का, यही माया के द्वारा प्रकट किया हुआ ऐसा राग है जिससे जीव अपनी मानव देह को इनमें व्यर्थ करके भगवत प्राप्ति की तैयारी नहीं कर पाता। क्या करे? बोले राधा कृष्णौ परम रणिनौ कुर्वतः सर्वतः श्री विष्णोर्धाम्ना स्फुरद्दति महानंद वृंदावन स्थान। भगवान विष्णु के परम धाम है क्षीर सागर, वैकुंठ धाम, और भी बहुत से भगवान के निज धाम हैं। इन सब में महामहिम